नमस्कार, स्वागत है आपका ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह। टॉप 50 में फिर से एक बार मैं हाजिर हूं और फिर से आज सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जो टॉप 50 या टॉप 30 जो भी हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है काफ़ी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि काफ़ी सिलेक्ट क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चनों को हमने रखा है और आपके एग्ज़ाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए आज ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए इसी बीच पहला क्वेश्चन है हमारा 51। इस 51 इससे पहले हमने 1 से लेकर के 50 तक हमने करा दिए थे, तो अब 51 जो है हमारा स्टार्ट होता है। तो 51 कह रहा है इस फाइल का नाम बताइए, यानी कि यहाँ पे एक फ़ाइल दी हुई है और इस फाइल का आपको नाम पूछा गया है। तो 51 में 4 क्वेश्चन हैं या 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है वरोट फाइल और बी ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेर फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है क्रॉसिंग फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है मिल्सॉ फाइल। तो यहाँ पे 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो रिफ्लेर फाइल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 51 हो गया आपका, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे पूछा गया है इस बाइस का नाम क्या है। 52 में यहाँ पे पूछा गया है एक बाइस दी हुई है और इस बाइस का नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है पिन बाइस, बी ऑप्शन कह रहा है पाइप बाइस, सी ऑप्शन कह रहा है हैंड बाइस और डी ऑप्शन कह रहा है मशीन बाइस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग अपने आंसर को जज कर लिया करो और एंड में अपना मूल्यांकन करके बताएं कि कमेंट करके कि आपके कितने 50 में कितने सही रहे, ठीक है। तो चलिए इसका सही जो आंसर हो जाता है वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी पिन बाइस हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिन बाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 में क्या पूछा जा रहा है। 53 में पूछा जा रहा है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी हैवी ड्यूटी यानी भारी लोड के लिए हम कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है बेंच ग्राइंडर, बी ऑप्शन कह रहा है पोर्टेबल ग्राइंडर और सी ऑप्शन कह रहा है पेडिस्टल ग्राइंडर और डी ऑप्शन कह रहा है सरफेस ग्राइंडर। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा 53 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेडिस्टल ग्राइंडर सही इसका आंसर हो जाएगा। पेडिस्टल ग्राइंडर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 में कह रहा है चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जब हम चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं यानी कोई जॉब बनाते हैं और उसमें छोटे छोटे बारीक ड्रिल करने के बाद हम कौन सी चीज़ल का प्रयोग करके उस जो बचा हुआ भाग होता है उसको अलग करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ल होती है। तो 54 का जो सही जो आंसर है, ए ऑप्शन कह रहा है बेब छेनी और बी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट चीज़ल और सी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस कट छेनी और डी ऑप्शन कह रहा है डायमंड छेनी। तो यहाँ पे 54 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यानी बेब छेनी। ए इज़ द राइट आंसर 54 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी बेब चीज़ल होती है, यानी कि ठीक है। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जब चेन ड्रिलिंग की जाती है और उसके बाद मटेरियल को जो बचा हुआ मटेरियल उसको निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए हम कौन सी चीज़ल का प्रयोग करते हैं, वो बेब चीज़ल छेनी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। तो 54 में 54 अच्छा 54 हो गया था 55। चलिए 55 देखते हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांते को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी जो लकड़ी काटने वाली सौ होती है, आरी होती है, उसको जो उसके दांते होते हैं यानी जो टीथ होती है उसको तेज़ धार बनाने के लिए हम कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है वेरिट फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है टिंकर फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है मिल्सॉ फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेटर फाइल रिफ्लेर फाइल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिल्सॉ। क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर मिल्सॉ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। यानी जो हैमर होता है उसके वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, ए कह रहा है फेस, बी कह रहा है पिन और सी कह रहा है चीक, डी कह रहा है आई होल।
तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा 56 का, वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी चीक, उसका जो वजन होता है वो चीक पे दर्शाया हुआ होता है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। तो 57 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। 57 में पूछा जा रहा है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। बी ऑप्शन कह रहा है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कटिंग एज टूट जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा 57 का, वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। यानी कि टूटे बिना, क्या कह रहा है, टूटे बिना तन्यता वाली यानी डक्टिलिटी वाली बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है डक्टिलिटी, बी ऑप्शन कह रहा है टेनेसिटी, और सी ऑप्शन कह रहा है इलास्टिसिटी, और डी ऑप्शन कह रहा है मेलेबिलिटी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 58 का, वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टेनेसिटी। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो चलिए 58 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका 58 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेनेसिटी। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। तो चलिए 59 में देखते हैं क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 59 क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी जो एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है और इस एक्स भाग का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है एनविल, बी ऑप्शन कह रहा है थिम्बल, सी ऑप्शन कह रहा है स्पिंडल, और डी ऑप्शन कह रहा है स्पिंडल लॉक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 59 का। ए इज़ द राइट आंसर, यानी एनविल। क्या हो जाएगा, एनविल ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 0.01 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 0.001 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 0.02 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है 0.002 mm। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे कहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको एक ड्रिल का जो कटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर आपको बताना है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं 56 का सही आंसर क्या होता है। तो आई होप सभी लोग आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 68 का। ए ऑप्शन कह रहा है लिप, बी ऑप्शन कह रहा है लैंड, और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लैंक, और डी ऑप्शन कह रहा है बिंदु कोण। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बिंदु कोण, यानी एंगल पॉइंट। क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। 61 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 कह रहा है ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। यानी जो ड्रिल सेंक होती है उसमें किस प्रकार का टेपर सेंक दिया जाता है 62। तो इसका ए ऑप्शन कह रहा है पिन टेपर, बी ऑप्शन कह रहा है मीट्रिक टेपर, और सी ऑप्शन कह रहा है मोर्स टेपर, और डी ऑप्शन कह रहा है जर्नो टेपर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 62 का, वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोर्स टेपर। क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है ड्रिप, बी ऑप्शन कह रहा है स्लीव, सी ऑप्शन कह रहा है पंच, और डी ऑप्शन कह रहा है हैमर या हथौड़ा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 63 का, वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ड्रिप। जब हम
जो आपकी मान लीजिए कि आपकी जो टेपर सेंट ड्रिल होता है वो क्या मशीन में लगाई जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वो ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 में पूछा गया है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। यानी प्रतिबंधित स्थान वाले उपयोग में किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन कह रहा है 64 में, ए ऑप्शन कह रहा है बॉक्स टाइप टैप रिंच, बी ऑप्शन कह रहा है टी हैंडल टैप रिंच, और सी ऑप्शन कह रहा है सॉलिड टाइप टैप रिंच, और डी ऑप्शन कह रहा है डबल एडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 64 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी टी हैंडल टैप रिंच। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 में कह रहा है ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार की गणना करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है 8.2 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 8.7 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 8.75 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है 8.65 mm। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 8.2 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66। हाँ, तो इसमें कह रहा है ड्रिल ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। यानी जो ड्रिल ऑपरेशन होता है उसमें फीड की इकाई क्या होती है। तो 66 के 4 ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे। तो ए ऑप्शन कह रहा है M/REV, बी ऑप्शन कह रहा है MM/REV, और सी ऑप्शन कह रहा है M/मिनट यानी MIN, और डी ऑप्शन कह रहा है MM/मिनट। ठीक है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी MM/REV। ठीक है, MM/REV। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। तो 67 में यहाँ पे आपको एक वर्नियर कैलीपर दिया हुआ है और इसका एक्स भाग का नाम पूछा गया है। तो इसमें जो है आपको ए ऑप्शन कह रहा है बीम, बी ऑप्शन कह रहा है फिक्स्ड वार, और सी ऑप्शन कह रहा है डेप्थ वार, और डी ऑप्शन कह रहा है थंब लीवर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 67 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी डेप्थ गेज या डेप्थ वार, यानी कि ये गहराई मापने का काम करता है। ठीक है, और ऊपर वाले जो भाग हैं इसके दोनों, वो क्या करते हैं, वो आपके यानी जॉब की आंतरिक व्यास को मापने का काम करता है। यानी जॉब का जो व्यास होता है, कोई जॉब है उसके अंदर का जो व्यास होता है उसको मापने का काम करता है, जबकि नीचे वाले जॉब होते हैं वो बाहरी जॉब को, यानी बाहरी जॉब के बाहरी आकार को मापने का काम करता है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका डेप्थ वार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 के बाद 68 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे 68 में पूछा गया है संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। जो प्रोटेक्टर हेड होता है, जो कॉम्बिनेशन सेट या प्रोटेक्टर हेड होता है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है। 4 ऑप्शन है 68 में। तो ए ऑप्शन कह रहा है 1 डिग्री, बी ऑप्शन कह रहा है 5 डिग्री, और सी ऑप्शन कह रहा है 5 इंच, और डी ऑप्शन कह रहा है 5 फुट। तो सही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1 डिग्री, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। अगला क्वेश्चन 69 में क्या पूछा जा रहा है, 69 में पूछा गया है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है। तो ये ऑप्शन कह रहा है 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, और बी ऑप्शन कह रहा है 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई, और सी ऑप्शन कह रहा है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, और डी ऑप्शन कह रहा है 0.001 mm प्रति 10 mm लंबाई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, यानी 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निशान देखने के लिए
निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? जब हम जॉब में मार्किंग करते हैं तो उस टाइम हम पंचिंग क्रिया करते हैं, तो वो कौन से पंच से करते हैं या उस पर जो मार्किंग क्रिया करते हैं वो कौन सा पंच होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन कह रहा है डॉट पंच, बी ऑप्शन कह रहा है पिन पंच, और सी ऑप्शन कह रहा है बेल पंच, और डी ऑप्शन कह रहा है सेंटर पंच। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉट पंच। और यदि इसका जो एंगल पॉइंट होता है अगर वो पूछा जाता है तो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। यानी जो डॉट पंच और उसका एंगल पॉइंट कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और जो सेंटर पंच होता है उसका 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 71 में क्या कह रहा है? उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट की और दूसरी टांग मुड़ी होती है। यानी एक टांग तो आपकी कैसी होती है? एडजस्टेबल, जो कैलिपर होता है एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट की तरह, और दूसरी कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है जेनी कैलिपर, बी ऑप्शन कह रहा है इनसाइड कैलिपर, और सी ऑप्शन कह रहा है आउटसाइड कैलिपर, और डी ऑप्शन कह रहा है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जेनी कैलिपर, यानी जेनी कैलिपर की एक जो टांग होती है वो मुड़ी हुई होती है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। अगला क्वेश्चन 72। तो 72 में देख सकते हैं यहाँ पे 72 कह रहा है सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यानी जो एक्स भाग है इसका नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है नट, बी ऑप्शन कह रहा है स्नग, सी ऑप्शन कह रहा है स्पिंडल, डी ऑप्शन कह रहा है स्क्राइबर। तो जो 72 है इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्नग हो जाएगा। तो ये जो एक्स वाला भाग है इसका नाम क्या है? स्नग। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने आज की सीरीज़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन सेट है और इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा गया है, तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन कह रहा है बेवल हेड, सी ऑप्शन कह रहा है सेंटर हेड, और बी ऑप्शन कह रहा है सेंटर हेड, और सी ऑप्शन कह रहा है स्क्वायर हेड, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोटेक्टर हेड। इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रोटेक्टर हेड। क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर, प्रोटेक्टर हेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है किस प्रकार की डेंटम का पालन किया गया है। यहाँ पे एक डेंटम लाइन बनाई गई है। तो यहाँ पे इसका आपको क्या पूछा है? कौन सी डेंटम लाइन है ये इसका, या कौन सी डेंटम लाइन का पालन किया गया? 74 का सही आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है एज डेंटम, बी ऑप्शन कह रहा है बिंदु डेंटम, और सी ऑप्शन कह रहा है केंद्र रेखा डेंटम, और डी ऑप्शन कह रहा है संदर्भ रेखा डेंटम, रेफरेंस लाइन डेंटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एज डेंटम। क्या हो जाएगा? एज डेंटम। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 में कहा है इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। एक ब्लॉक है समांतर पैरेलल, तो इसका नाम पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं कौन सा, ये रहा। ठीक है, तो ये है पैरेलल ब्लॉक, इसका नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 का सही आंसर वो क्या हो जाएगा? 75 का ए ऑप्शन कह रहा है ठोस समांतर ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, और बी ऑप्शन कह रहा है नैनन समांतर ब्लॉक, यानी टेनन पैरेलल ब्लॉक, और सी ऑप्शन कह रहा है कोणीय समांतर ब्लॉक, और डी ऑप्शन कह रहा है समायोज्य समांतर ब्लॉक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 75 का वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी समायोज्य समांतर ब्लॉक। क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में देखिए, फटाफट आप लोगों को आंसर आता हो तो आंसर अपना टिक कर लिया करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताया करिए। ठीक है, चलिए 76 कह रहा है ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो ग्रेड ए का जो बी ब्लॉक होता है वो किस मटेरियल को उपयोग किया जाता है, यानी किस मटेरियल का बनाया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है टूल स्टील, बी ऑप्शन कह रहा है कार्बन स्टील, सी ऑप्शन कह रहा है उच्च गुणवत्ता वाली स्टील, और डी ऑप्शन कह रहा है बारीक दाने वाली कास्ट लोहा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाई क्वालिटी स्टील, यानी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील।
तो इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 76। अगला देखते हैं 77। 77 क्वेश्चन में देखिए 77 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कुंजी मार्ग के जो कोने होते हैं उस पर पदार्थ को हटाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट चीज़ल, और बी ऑप्शन कह रहा है डायमंड पॉइंट चीज़ल, और सी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस कट छेनी, और डी ऑप्शन कह रहा है हाफ राउंड नोच छेनी। यानी 77 का वो क्या सही आंसर हो जाएगा, वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 78। यहाँ पे पूछा गया किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे हुए होते हैं 78। तो यहाँ पे देखते हैं इसके क्या 4 ऑप्शन हैं। तो 78 में यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है सिंगल कट फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है कवर्ड कट फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है सेकंड कट फाइल, और डी ऑप्शन कह रहा है डबल कट फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंगल कट फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 79 में कह रहा है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी वुडन और जो लेदर होता है उस पर जब हम फाइलिंग किया जाता है तो यहाँ पे कौन सी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है हैंड फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है वास्टेड फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है रास्प कट फाइल, और डी ऑप्शन कह रहा है सिंगल कट फाइल। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेस कट फाइल। क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, यानी रेस कट फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कहा गया है क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेवल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन कह रहा है वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है फाइल फेसिस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करना, और डी ऑप्शन कह रहा है फाइलिंग करते समय वर्क पीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करें। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। जो अलग अलग धातु को अलग अलग पिच के दांते जो होते हैं, ब्लेड होते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो जो आपका कांस्य या पीतल या कास्ट आयरन है, तो इसको जो है काटने के लिए किस प्रकार की पिच, जो ब्लेड के दांते की पिच होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है 0.80 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 0.00 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 0.40 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है सी ऑप्शन कह रहा है 1.40 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है 1.80 mm। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1.80 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 में देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है छेनी स्लिप करेगी, यानी 82 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी ए कह रहा है छेनी स्लिप करेगी, और बी ऑप्शन कह रहा है सतह पर गड्ढा कर देगी, सी ऑप्शन कह रहा है कटिंग एज टूट जाएगी, और डी ऑप्शन कह रहा है सतह से भारी धातु निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सतह पर गड्ढा कर देगी, यानी ज़्यादा एज जो उसका जो किनारा होगा मोटा होगा तो क्या करेगा, वो काटेगा नहीं, यानी सतह पर गड्ढा कर देगा। तो 83 क्वेश्चन देखते हैं। 83 में क्या कह रहा है। 83 में देखिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवर्टिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो रिवेटिंग होती है, यानी जो रिवेटिंग के लिए हम कौन से वाले हैमर का यूज करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्लेज हैमर, बी ऑप्शन कह रहा है बॉल पिन हैमर, सी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस पिन हैमर, डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेट पिन हैमर। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी बॉल पिन हैमर। क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। चलिए 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ड्रिल ऑपरेशन में काटने की गति
कटिंग स्पीड की इकाई क्या है, यानी जो कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है M/REV, बी ऑप्शन कह रहा है MM/REV और सी ऑप्शन कह रहा है M/MIN और डी ऑप्शन कह रहा है MM/MIN। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का, वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि M/MIN। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 कह रहा है ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो है आपका एक्स भाग है, इसका एक्स का भाग का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है लिप, बी ऑप्शन कह रहा है लैंड, सी ऑप्शन कह रहा है फ्लैंक और डी ऑप्शन कह रहा है वेब। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी लिप। क्या है, लिप। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे पूछा है ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक ड्रिल मशीन दी हुई है और इसमें एक्स भाग का नाम पूछा गया है, ये देखिए। तो इसमें एक्स भाग का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ए ऑप्शन का ड्रिल चक, बी ऑप्शन का ड्रिल फीड हैंडल, सी ऑप्शन का रहा है ड्राइविंग मोटर और डी ऑप्शन का रहा है डेप्थ गेज और स्टॉप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86 का, वो सही आंसर हो जाएगा आपका 86 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी ड्रिल चक। क्या हो जाएगा, ड्रिल चक। देख सकते हैं आप ड्रिल लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या है आपका ड्रिल चक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 में पूछा गया है थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। जो थ्रेड होता है उसका जो माइनर व्यास होता है, यानी माइनर यानी बड़ा जो व्यास होता है, एक मेजर व्यास होता है, एक माइनर व्यास होता है। सॉरी, माइनर छोटा और मेजर बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, यानी थ्रेड का माइनर व्यास पूछा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास और माइनस कोष्टक 2 गुणे पिच कोष्टक बंद। बी ऑप्शन कह रहा है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस ब्रैकेट 2 गुणे पिच ब्रैकेट क्लोज। और सी ऑप्शन कह रहा है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस ब्रैकेट 2 गुणे गहराई ब्रैकेट क्लोज। और डी ऑप्शन कह रहा है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस ब्रैकेट 2 गुणे गहराई और ब्रैकेट क्लोज। तो 87 का जो माइनर व्यास है, जो थ्रेड होती है उसका जो माइनर व्यास का जो फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है, तो 87 का वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस ब्रैकेट 2 इंटू गहराई ब्रैकेट क्लोज। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में आपसे पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे माइक्रोमीटर में एक्स भाग का नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है स्पिंडल छती, बी ऑप्शन कह रहा है स्लीव, सी ऑप्शन कह रहा है थिम्बल, डी ऑप्शन कह रहा है स्पिंडल लॉक। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 88 का, वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी थिम्बल हो गया। और यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका रेड चेन स्टॉप होता है। और ये जो आपका एक स्पिंडल होता है, एक एनविल होता है, एक आपका क्या होता है, आपका सी, यानी कि जो एक फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य भाग होते हैं यानी माइक्रोमीटर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 89। तो 89 में कह रहा है 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। यानी 50 से 75 का जो माइक्रोमीटर है आपके सामने और इसकी जो है रीडिंग पूछी गई है, तो इसकी सही रीडिंग क्या होगी, 50 से 75, यानी क्या है 50 से 75 है ये। तो आप देख सकते हैं, तो यानी कि ये आपका इसकी रीडिंग क्या होगी। तो ये ऑप्शन कह रहा है 63.63 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 63.00 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 63.36 mm और डी ऑप्शन कह रहा है 63.13 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 63.63 mm। अब देख सकते हैं आप, यानी ये किससे स्टार्ट है, 50 से 75 का। ठीक है,
तो 50 से 75 है, यानी आपका 50 से 75 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 50 तो है ही है और 10 ये हो गया, तो 50 और 10 60, यानी 50 से 75 है, तो 10 ये आपका दिखाई दे रहा है, यानी 0 से 10, तो 10 तो आपको नज़र आ रहा है। और 10 के बाद आपका कितना चला, 3 पॉइंट और चला हुआ है, तो 63, यानी 50 प्लस 10 और प्लस 3 63 हो गए, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे कितना दे रहा है, नीचे वाला हाफ पॉइंट और खुल गया, कितना खुल गया, हाफ पॉइंट, तो हाफ पॉइंट यानी कि कितना हो गया, 50, ठीक है। और 50 और 10 इधर दे रखा, 50 और 10 60 और 3 ये ऊपर जा रहा है, यानी कि आपका ये हो जाएगा 63.63 mm। तो इसका सही आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन नंबर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भी आपका x के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है और ये एग्ज़ाम में आपके 101% आने के इसमें चांसेस हैं। ये जितने भी हमने आपको पिक्चर वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये 101% आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है बीम, बी ऑप्शन कह रहा है मुख्य पैमाना मेन स्केल, सी ऑप्शन कह रहा है फाइन एडजस्टिंग नट और डी ऑप्शन कह रहा है फाइन एडजस्टिंग स्लाइडिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90 का, वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइन एडजस्टिंग स्लाइडिंग, ठीक है। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में यहाँ पे आपको एक बाइस दी हुई है, इसका नाम पूछा गया है, तो इस बाइस का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है हैंड वाइस, बी ऑप्शन कह रहा है बेंच वाइस, सी ऑप्शन कह रहा है टूल मेकर्स वाइस और डी ऑप्शन कह रहा है क्विक रिलीजिंग वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 91 का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो सही है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी बेंच वाइस ही है, ठीक है। इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सॉरी बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बेंच वाइस, क्या है, बेंच वाइस, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। तो 92 में एक फाइल दी हुई है और एक्स पार्ट का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन कह रहा है टिप, बी ऑप्शन कह रहा है हिल और सी ऑप्शन कह रहा है टैंग और डी ऑप्शन कह रहा है शेप एज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 92 का, वो डी इज़ द राइट आंसर। क्या है, यानी एज है, यानी किनारा है, ये वाला भाग क्या है, किनारा, ठीक है। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 93। इस ऑपरेशन का क्या नाम है, यानी एक जॉब है और इस जॉब को ट्राई स्क्वायर की सहायता से इसकी सतह की जांच की जा रही है। तो इस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है 90 डिग्री पर अंकन रेखा, बी ऑप्शन कह रहा है समतल की जांच करना और सी ऑप्शन कह रहा है स्क्वायरनेस की जांच करना और डी ऑप्शन कह रहा है सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना। तो 93 का वो सही आंसर हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी एक्यूरेसी, समतलता, यानी जो सरफेस है इसकी समतलता को चेक किया जा रहा है। तो इसका 93 का बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 94। अगला क्वेश्चन 94 में कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है वाइट वॉश, बी ऑप्शन कह रहा है पर्शियन ब्लू और सी ऑप्शन कह रहा है कॉपर सल्फेट और डी ऑप्शन कह रहा है सेल्यूलोज लेकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 94 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाइट वॉश। क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, वाइट वॉश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 क्वेश्चन देखिए। 95 में कह रहा है पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है ग्राइंडर, सी ऑप्शन कह रहा है खुरचनी और डी ऑप्शन कह रहा है एलॉय स्टोन, ऑयल स्टोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल स्टोन। तो 95 का डी इज़ द राइट आंसर, तो ऑयल स्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ऑयल स्टोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 में देखिए बेबेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। जो बेबेल प्रोटेक्टर होता है उसका क्या यूज होता है, कहाँ पे इसको यूज में लाया जाता है। 4 ऑप्शन।
ए ऑप्शन कह रहा है लंबाई की जांच, बी ऑप्शन कह रहा है कार्यखंड को सेट करें, सी ऑप्शन कह रहा है कोण को मापना और डी ऑप्शन कह रहा है गहराई मापना। तो 96 का वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोण को मापने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में देखिए यहाँ पे दिखाई गई फाइल का नाम दें, यानी यहाँ पे एक फ़ाइल दिखाई गई है उसका नाम पूछा गया है। तो ये ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेरर फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है टिंकर फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है बैरेट फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है क्रॉसिंग फाइल। तो 97 का वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी टिंकर फाइल क्या हो जाएगा, टिंकर फाइल बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 में पूछा गया है खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो 98 का ए ऑप्शन कह रहा है पिन वाइस, बी ऑप्शन कह रहा है पाइप वाइस, सी ऑप्शन कह रहा है हैंड वाइस और डी ऑप्शन कह रहा है बेंच वाइस। तो 98 का सही आंसर जो हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी पाइप वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 99 कह रहा है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। 99 ए ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे 99 ए ऑप्शन कह रहा है 0.8 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 1.0 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 1.4 mm, डी ऑप्शन कह रहा है 1.8 mm। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा 0.8 mm, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 100 और ये आज की सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु, यानी विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है पावर सॉ, बी ऑप्शन कह रहा है सर्कुलर सॉ, सी ऑप्शन कह रहा है कंटूर बैंड सॉ और डी ऑप्शन कह रहा है हॉरिजेंटल बैंड सॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कंटूर बैंड सॉ। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कहने के लिए मत रहा करो आप लोग, प्लीज़ लाइक करा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो टॉप 50 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त पाएंगे।